वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फन फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। आज हमारा पहला क्लास है और टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। कोई अगर न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप जाके मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो है रोड मैप वाला इस टोटल फाउंडेशन कोर्स का, वो एक बार अच्छे से आप देख लो और इस कोर्स का जो टोटल रोड मैप है वो अच्छे तरह आप समझ लो, फिर आप जाके इस वीडियो को देखो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जब क्लास कराऊंगा तो पहले आप वीडियो को जरूर देख लो, समझ लो, फिर जाके आप नोट्स बनाना, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री। इस चैप्टर में आपको थ्योरी देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ कुछ आपको बाइनरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल वाला वो करना पड़ेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ईयर्स। ये आपको रिमाइंड रखना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? थ्योरी प्लस बाइनरी कैलकुलेशन प्लस इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से आपको पहले समझना होगा, फिर आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। बाइनरी जो कैलकुलेशन है उसका जो पूरा मेथड को आपको पहले समझना होगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो ईयर होगा वो आपको पढ़ के रिमाइंड करना होगा, और बाकी जो चीज़ होगा वो आपको एक बार रीडिंग ज़रूर पढ़ना होगा क्योंकि आपका जो कंप्यूटर जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जो पार्ट है उसको आप रीडिंग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Before invention of computer, calculator was introduced. The main difference between calculator and computer is calculator it cannot do logical operation और computer it can do logical operation. कैलकुलेटर और कंप्यूटर में जो पहला जो डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस था, वो था कैलकुलेटर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता था, बट कंप्यूटर इजीली लॉजिकल ऑपरेशन को कर सकता था, ठीक है। अब व्हाट यू मीन बाय द लॉजिकल ऑपरेशन, ये जो पार्ट है लॉजिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं वो मैं आपका जो नेक्स्ट यानी सेकेंड वाला जो आपका चैप्टर है हार्डवेयर, उसमें मैं इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं एबाकस। व्हाट इज एबाकस? एबाकस इज ए सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन। हाँ, इन 2600 BC some Chinese invented abacus in China. The abacus referred to board used for calculation. For arithmetic operation, the device employed a set of movable beads or rocks. It involves switching place to enter a number and then again to carry out mathematical computations. The abacus, also known as counting frame, it is a measuring device comprised of stone or beads that are strung on rods or positioned in groups. The word abax or abacon, which means table or tablet in Greek, are the roots of the Latin term abacus, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ये आपको रिमाइंड रखना होगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यानी 2600 BC में सम चाइनीज पीपल एबाकस को इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये एबाकस जो है ये रेफर होता है एज अ बोर्ड यूज फॉर कैलकुलेशंस, यानी सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम एबाकस को यूज कर सकते हैं। फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन द डिवाइस एम्प्लॉयड ए सेट ऑफ मूवेबल रॉक्स और बीट्स। एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए इस जो डिवाइस में आपको कुछ मूवेबल रॉक्स और बीट्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और एबाकस एक काउंटिंग फ्रेम, यानी एबाकस ऑल्सो नोन एज ए काउंटिंग फ्रेम, हाँ, is a measuring device comprised with stone or beads that are strung on rod and positioned in groups, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपको एक बार जरूर पढ़ना होगा यानी रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है एबाकस में वो है द वर्ड एबैक्स और एबाकॉन। एबैक्स का मतलब है टैबलेट और एबाकॉन का मतलब है एबैक्स का मतलब है टेबल और एबाकॉन का मतलब है टैबलेट इन ग्रीक, एंड आर द रूट ऑफ द लैटिन टर्म एबाकस, ठीक है। और एबाकस जो है वो है लैटिन वर्ड। सो एबाकस का जो डिफिनेशन है, एबाकस का जो डिफिनेशन है वो है एबैक्स प्लस एबाकॉन, और एबैक्स का जो मीनिंग है वो है टेबल एंड एबाकॉन का जो मीनिंग है वो है टैबलेट, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
नेक्स्ट में है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची was created with the invention of world first mechanical calculator in 1500। ठीक है, ये पॉइंट को आपको रिमाइंड रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में इजीली दिख जाता है। ठीक है, फिर आता है बैलिस पास्कल। इन 1642 बैलिस पास्कल इन्वेंटेड एडिंग मशीन। इन 1642 बैलिस पास्कल इन्वेंटेड एडिंग मशीन। ये आपको रिमाइंड रखना होगा एग्जाम के लिए। Balice Pascal supported think that mechanical calculator was introduced by Pascal। ठीक है, फिर आता है नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर was a mathematician who became famous for his invention of logarithm। ये पॉइंट आप सबको पता है। जॉन नेपियर जो एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने लॉगरिदम को फर्स्ट इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ही बिल्ड डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन 1617। ठीक है, ये आपको रिमाइंड रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर आता है द डिवाइस नोन एज नेपियर्स बोन। हिज बोन्स आर सेट ऑफ 11 rods साइड बाय साइड प्रोडक्ट्स एंड ऑफ लार्ज नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड। द स्टिक्स वेर कॉल्ड बोन्स बिकॉज दे वेर मेड ऑफ बोन ऑफ इवोरी। ये पार्ट भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है चार्ल्स बेबेज। हु इज चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज was known as the father of computer। Charles Babbage was known as father of computer and he invented two machines। One of the machines is difference engine introduced in 1822 and in 1834 he introduced analytical engine and it was first demonstrated in Paris Museum। तो ये आपको रिमाइंड रखना होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पैस्कल कैलकुलेटर है, इंस्ट्रूमेंट को आप एक बार देख लीजिएगा। नेपर्स बोन यहाँ पर दिख जाएगा, एनालिटिकल इंजन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब है व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है। और आवर फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है ये आपको रिमाइंड रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, यानी ENIAC जो था वो था पहला डिजिटल कंप्यूटर। इट वॉज क्रिएटेड बाई जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट at the University of Pennsylvania। Construction started in 1943 and was not finished until 1946। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इजीली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यानी ENIAC का जो इन्वेंटर था वो था जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर इकर्ट। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1943 में इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था इन्होंने ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर शुरुआत कर दिया था और ये 1946 में फिनिश्ड हो गया। ठीक है, यानी 1946 में ये जो ENIAC जो कंप्यूटर है वो बन गया था। इट ऑक्युपाइड अबाउट 1800 स्क्वायर फीट एंड यूज्ड अबाउट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ये जरूर रिमाइंड रखना होगा। और 1800 स्क्वायर फीट ये भी आपको रिमाइंड रखना होगा। एज अ स्टोरिंग डिवाइस टू स्टोर डाटा एंड वेटिंग ऑलमोस्ट 50 टन। इसका मतलब जो ENIAC जो था वो उसका जो एरिया था वो था 1800 स्क्वायर फीट। ठीक है, और उसमें टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था एज अ स्टोरिंग डिवाइस टू स्टोर डाटा। एंड ENIAC का जो वेट था लगभग 50 टन्स था। ठीक है, अब आता है फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम, यानी पहला जो कंप्यूटर जिसमें रैम यूज किया गया था। ठीक है, और रैम का जो मतलब है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द MIT इंट्रोड्यूस Whirlwind computer on March 8, 1955, a revolutionary computer that was the first digital computer with magnetic core RAM। ठीक है, और with real time graphics। तो MIT ने पहला जो रैम वाला जो कंप्यूटर सिस्टम था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, Whirlwind कंप्यूटर March 8, 1955। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर था क्योंकि इसमें
आपको रैम देखने के लिए मिल जाता था और इसमें रियल टाइम ग्राफिक्स भी था। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर इन 1960 डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DEC इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर इन PDP सीरीज कॉल्ड द PDP-1। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर में जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था पहले PDP सीरीज में, यानी PDP जो सीरीज है वो है मिनी कंप्यूटर का एक सीरीज और PDP-1 था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और MIT वाला जो पार्ट था यानी फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम, इसमें आपको ये वाला जो पार्ट है यानी जो पहला जो कंप्यूटर था रैम वाला वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था उसका जो ईयर, ये भी आपको रिमाइंड रखना होगा, ये भी एग्जाम में आपको दी जाएगा इजीली। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट लैपटॉप। फर्स्ट लैपटॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 बाय एडम ओसबॉर्न। साइंटिस्ट का नेम है एडम ओसबॉर्न। सॉरी, यहाँ पर अंडरलाइन थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार ठीक से लिख देता हूँ। एडम ओसबॉर्न 1981 में फर्स्ट लैपटॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 बाय एडम ओसबॉर्न। द कंपनी एप्सन मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट लैपटॉप, यानी एप्सन कंपनी जो है उन्होंने फर्स्ट लैपटॉप को मैन्युफैक्चर किया था और जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो था एडम ओसबॉर्न इन 1981। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और रिमाइंड भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर था फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। J. Presper Eckert and John Mauchly, who also contributed to the development of ENIAC computer, created Electronic Control Company, the first computer company in 1949। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट कंप्यूटर जो कंपनी था वो जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने क्रिएट किया था। ठीक है, जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर को भी इन्वेंटेड किया था और जो कंपनी था वो था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। यही फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी था इन 1949 में। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको रिमाइंड रखना होगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। द कंपनी वाज रीनेम्ड टू इकर्ट मॉकली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन यानी EMCC। ये जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। एंड रिलीज्ड ए सीरीज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर अंडर द यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो EMCC था इन्होंने सीरीज ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर को रिलीज किया था लाइक यूनिवैक 1 यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नेम से। ठीक है, देन है फर्स्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर इन 1992 टेंडी कॉर्पोरेशन यानी रेडियो सेक becomes one of the first companies to release a computer based on the MPC standard with introduction of M2500 XL/2 and M4020 SX कंप्यूटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये था पहला फर्स्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ठीक है, जो 1992 में टेंडी कॉर्पोरेशन रेडियो सेक becomes one of the first companies to release a computer with MCP standard and the name or example of the first multimedia computer is M2500 XL/2 और M4020 SX कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आता है फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर। व्हाट इज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर एंड हु डिस्कवर्ड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीव वोजनियाक डिजाइन्ड द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर द एप्पल 1 इन 1976। एप्पल जो है ये एक ब्रांड है। ठीक है, और एप्पल ब्रांड ने फर्स्ट जो कंप्यूटर एप्पल 1 को रिलीज किया था इन 1976 और स्टीव वोजनियाक उसको डिजाइन किया था। ठीक है, ये पार्ट भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स? कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, यानी कंप्यूटर व्हाट का ओरिजिन क्या है, कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हम किसको बोलते हैं, इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले जो देख लेते हैं हम कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस, ये एक काइंड ऑफ डेफिनेशन है। ठीक है, ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। सिंपल वे में बताऊँ तो कंप्यूटर में हम कुछ क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम एक इनपुट डेटा को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमारा जो डेटा था, मान लो आप वो तो इंटीजर में होगा और कोई अल्फाबेट में होगा और न्यूमेरिकल में होगा
और कोई डिजिट में होगा, ठीक है। उसको कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेगा, उसको आउटपुट करेगा, फिर हमको देगा। यही कंप्यूटर का बेसिकली काम होता है, ठीक है। कंप्यूटर इज ए combination of two words compute plus ER. Compute means calculation and ER means device. यानी कंप्यूटर को हम एक साथ में कह सकते हैं कैलकुलेशन डिवाइस, ठीक है। In other words, computer is an electronic device. It can perform all type of mathematical and logical operation. It accept data, stored data and retrieve data and print data basically, ठीक है। इसमें अब पहला जो पार्ट है इसको अब एक बार रीडिंग पढ़ लीजिएगा, बट ये आपको रिमाइंड रखना होगा। मीन्स कंप्यूटर का जो नेम है यानी कंप्यूट प्लस ईयर, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, ईयर का मतलब होता है डिवाइसेस, ये आपको रिमाइंड रखना होगा। और कंप्यूटर की वर्क प्रोग्रेस के बारे में बताओ तो क्या होगा। पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट डेटा, इसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। इसका कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, इनपुट डेटा हम दिया है कंप्यूटर को, और फिर क्या होता है, आउटपुट डेटा हमको मिल जाता है। यही कंप्यूटर का बेसिक वर्क है, ठीक है। अब जो पार्ट है वो है कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? अ कंप्यूटर सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू अकम्प्लिश वन और मोर टास्क, ठीक है। कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, शेप्स एंड वेट ड्यू टू डिफरेंट साइज and shape. They are perform different tasks one another. They are classified into various category on the basis of their physical size, function and processing and storing capacity, ठीक है। इसमें आपको ये दो पॉइंट को एक बार जस्ट रीडिंग पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। और जो रिमाइंड रखना है वो है कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है, यानी एक सिस्टम में मेनी कंपोनेंट्स कंप्यूटर का एक साथ वर्क करता है टू अकम्प्लिश अ प्रोसेस्ड इनपुट डेटा एंड टू गिव अ आउटपुट डेटा, ठीक है। यानी अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में सब कंपोनेंट्स कंप्यूटर का अगर एक साथ वर्क करेगा, तब हम जो इनपुट डाटा कंप्यूटर को देंगे, वो इनपुट डाटा को कंप्यूटर अच्छे से प्रोसेस करके हमको आउटपुट जो होगा हमारा आउटपुट को दिखा देगा, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो है वो है डेस्कटॉप, फिर है लैपटॉप और फिर है प्लमटॉप। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर डिजाइन फॉर होम एंड पर्सनल यूज। यू कैन नॉट कैरी दिस कंप्यूटर लाइक लैपटॉप, और इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज द रेगुलर यूज ऑफ अ सिंगल लोकेशन। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली डिजाइन होता है होम और पर्सनल यूज के लिए। ये आप लैपटॉप की तरह इसको कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये एक पर्सनल कंप्यूटर है जो एक सिंगल लोकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। A laptop computer is a portable computer and also known as notebook. One can carry anywhere like briefcase. Another type of laptop is known as netbook. It is very popular among businessmen. One can use netbook for small application like word processing, accounting, presentation, internet accessing, etc. लैपटॉप जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली एक नोटबुक की तरह होता है, ठीक है। और वन कैन इजीली, मतलब इस लैपटॉप को आप इजीली एक ब्रीफकेस की तरह कैरी कर सकते हो, और कोई भी जगह पर आपको इसको लेके आप जा सकते हो और इससे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। और अनदर टाइप ऑफ लैपटॉप, ये जो एक काइंड ऑफ अनदर टाइप होता है, उसका नेम है नेटबुक। रुक जाओ, मैं ये अंडरलाइन को थोड़ा ठीक से कर देता हूँ। इट इज अ वेरी पॉपुलर एमंग बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन जो होता है उसमें ये नेटबुक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है, ठीक है। और नेटबुक में आप स्मॉल एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, मान लो अकाउंटिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह एंड इंटरनेट एक्सेसिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है प्लमटॉप। प्लमटॉप एक्चुअली होता क्या है? एक स्मॉल कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन वंस प्लम, एंड प्लमटॉप इज कॉल्ड also called PDS and handheld computer and pocket computer basically। तो प्लमटॉप्स को पहले तो तो अब है प्लमटॉप, ए स्मॉल कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन वंस प्लम बेसिकली। और प्लमटॉप ऑल्सो नोन एज PDS, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड पॉकेट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको ये जो 3 जो बेसिक डेफिनेशन और पॉइंट्स है, ये आपको एक बार रीडिंग पढ़ना होगा, ये इनफ है इस पार्ट के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है
उसका अगर मैं डिवीजन करूँ तो वो मैं 3 जो पार्ट है उसमें कंप्यूटर को मैं डिवाइडेड कर सकता हूँ। पहला जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड केल्विन। ये पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, ठीक है। लॉर्ड केल्विन ने फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था। इन दिस कंप्यूटर न्यूमेरिकल डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल्स सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। A thermometer is a simple analog computer. As a temperature varies, the mercury moves correspondingly, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली लॉर्ड केल्विन में जो इंट्रोड्यूस किया था, और इस कंप्यूटर में आप न्यूमेरिकल जो डेटा है उसको आप एक मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो अगर इलेक्ट्रिक वोल्टेज वगैरह हो, प्रेशर वगैरह हो, टेम्परेचर वगैरह हो, ये जो काइंड ऑफ आपका जो वैल्यू है वो आप एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इजीली बता सकते हो, ठीक है। और ए थर्मोमीटर इज ए सिंपल एनालॉग कंप्यूटर, ये नहीं एक एग्जाम्पल एनालॉग कंप्यूटर का जो है थर्मोमीटर, ठीक है। ये पार्ट को आप रिमाइंड रखोगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये जो पार्ट है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ टेम्परेचर वेरीज द मर्क्यूरी मूव्स इन कोरस्पॉन्डिंगली, मतलब एक एनालॉग कंप्यूटर यानी थर्मोमीटर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है तो मर्क्यूरी जो होता है वो अप साइड में मूव करता है, अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो वो डाउन साइड में मूव करेगा, ठीक है। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? A computer that accept and process data in the form of number यानी 0 to 9 and characterized character यानी A to Z that has been converted into binary code. Most computers are digital, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में हम जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, लाइक मान चलो आप नंबर दिए 0 to 9 और कैरेक्टर दिए कुछ A to Z, ये जो नंबर है और कैरेक्टर को कंप्यूटर पहले तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट में दिखा देगा, ठीक है। और मोस्ट जो कंप्यूटर होता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर? द फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मशीन आर कॉम्बाइंड टू क्रिएट ए हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को अगर मिक्सअप कर दोगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर को आप देख पाओगे, यानी एक कंप्यूटर में जिसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी फीचर्स हो और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स हो, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यू कैन सी हाइब्रिड कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, यानी हॉस्पिटल में और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पार्ट में भी आपको रीडिंग इसको पढ़ना है जस्ट, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क कर दिया हूं, ये आपको रिमाइंड रखना होगा। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरिंग कैपेसिटी, कंप्यूटर आर डिवाइडेड ऑन टू 4 कैटेगरी, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो कैटेगरी है वो है माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज द माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? दिस इज नोन एज पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। दिस आर स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर पर्सनल यूज इन होम एंड ऑफिस। इट हैज लोएस्ट स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। यूजर कैन यूज दिस कंप्यूटर डायरेक्टली इन होम, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस। यूजर यूजेस दिस कंप्यूटर दैट आर डिजिटल एंड ऑल्सो कैन बी लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली एक पीसी होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्मॉल यानी छोटा होता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, और जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो पर्सनल यूज और ऑफिस और होम के लिए ये बनाया हुआ है। इट इज लोएस्ट स्टोरिंग, यानी इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है, और प्रोसेसिंग स्पीड भी इसका बहुत कम ही होता है, ठीक है। यूजर कैन यूज दिस कंप्यूटर डायरेक्टली इन होम, यानी यूजर ये कंप्यूटर को डायरेक्टली अपना घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में भी आपको माइक्रो कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यूजर यूजेस दिस कंप्यूटर दैट आर डिजिटल एंड ऑल्सो कैन बी लैपटॉप और डेस्कटॉप, यानी जो यूजर इस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर है, और ये लैपटॉप और डेस्कटॉप की तरह आप यूज कर सकते हो इजीली। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। दीज आर पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। It is a higher memory, provided faster operating speed and large storage capacities than microcomputer and used at server. Mini computer system known as small mainframe computer system. It is a multi-processing system capable of supporting from 2 to 200 users simultaneously, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो अगर आप मिनी कंप्यूटर जो होता है अगर आप माइक्रो कंप्यूटर से अगर कंपेयर करोगे तो वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर का हाई मेमोरी कैपेबिलिटी होता है, ये प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड आपको दे देता है। इसका जो स्टोरेज है वो लार्जर कैपेसिटी का होता है देन रादर देन माइक्रो कंप्यूटर, एंड इसलिए ये सर्वर की तरह इसको यूज कर सकते हो। मिनी कंप्यूटर सिस्टम
आपका जो है वो आप इसको एक सिंपल वे में स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम भी एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। और ये मल्टी प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है, यानी ये जो सिस्टम है इस पर्टिकुलर एक सिस्टम में आप 2 से 200 तक यूजर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो मिनी, it has a very high memory and processing speed and used as server can support thousands of users. A mainframe is a high performance computer used for large scale computing purpose. मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो डिफरेंस है वो माइक्रो और मिनी से बहुत ही अलग है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर हाई मेमोरी पे चलता है, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो बहुत ही हाई स्पीड होता है और ये एक सर्वर की तरह यूज होता है, कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर, यानी इस कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ यूजर एक साथ काम कर सकते हैं इजीली। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, इसलिए ये होता है लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज अ सुपर कंप्यूटर? इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी used for complex type application, example scientific research, weather forecasting, weapon design. India's first supercomputer Param 10000 developed by CDEC Pune in 1998. Another supercomputers as Param Padma, EKA, Saga 220, etc. India's fastest supercomputer is EKA designed by Tata. तो सुपर कंप्यूटर में आपको ये जो 3 पॉइंट है ये आपको रिमाइंड में रखना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 10000, ये डेवलप किया था सीडेक ने, पुणे में हुआ था डेवलप इन 1998। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में ये जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अनदर सुपर कंप्यूटर जो है वो था परम पद्मा, ठीक है, EKA एंड सागा 220। ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमाइंड रखना होगा। फिर आता है इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर EKA डिजाइन बाय टाटा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। पहले तो ENIAC। ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। इट वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर designed by J. Presford Eckert and John Mauchly in 1946. Vacuum tube was used as a storage device, 18,000, weight around 70 tons, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ENIAC का कंप्यूटर का एक इमेज है, ठीक है। और ENIAC कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। डिजाइन किया था जे प्रेसफोर्ड इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने 1946 में, ठीक है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज हुआ था और इसका जो वेट था लगभग 70 टन था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8sec। 8sec का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट वाज इन्वेंटेड बाय सर मॉरिस विल्क्स इन 1949, ठीक है। ये आपको रिमाइंड रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट के लिए, ये आपको रिमाइंड रखना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8sec का एक पिक्चर है, आप लोग इस यहाँ पर देख सकते हो 8sec कैसा दिखता था, 8sec कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है एडवैक। एडवैक का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, one of the earliest binary stored program computer. It was created by J. Presford Eckert and John Mauchly, who also created the ENIAC at the Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, 1949 to 1950, ठीक है। यह है एडवैक कंप्यूटर का एक पिक्चर, आप लोग एडवैक कंप्यूटर को ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यानी एडवैक का जो फुल फॉर्म है वो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और ये था वन ऑफ द अर्लीस्ट बाइनरी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जिन्होंने यानी जिनको जे प्रेसफोर्ड इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने बनाया था, हु वाज आल्सो इन्वेंटर ऑफ ENIAC। मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1949 से 1950 तक ये कंप्यूटर को डिस्कवर किया गया था, यानी इसका जो काम शुरू हुआ था 1949 में कंस्ट्रक्शन का और ये कंप्लीट हुआ था 1950 में, ठीक है।
नेक्स्ट है यूनिवर्क. व्हाट इज अ यूनिवर्क कंप्यूटर? फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वॉज फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर. ठीक है, ENIAC था जनरल पर्पस कंप्यूटर, बट यूनिवर्क था फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर. ठीक है, इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्फर्ड इकर्ट एंड जॉन मॉकली इन 1952. वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस अराउंड 28,000. यानी इसमें भी वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था एज ए स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, और इन्होंने ये जो कंप्यूटर था ये भी जॉन प्रेस्फर्ड इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने 1952 में इन्वेंट किया था. और ये जो कंप्यूटर था ये एक कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. आप इसका जो इमेज है यूनिवर्क का देख सकते हो. ये कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूनिट्स. यूनिट्स क्या चीज है? यूनिट्स इन कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा. यानी यूनिट हम यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए. बिट. व्हाट इज बिट? द फुल फॉर्म ऑफ बिट इज बाइनरी डिजिट और बाइनरी इंटीजर. ठीक है, ए बिट इज ए सिंगल डिजिट नंबर इन बेस 2 0 और 1. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा. यानी बिट जो है वो कंप्यूटर डाटा का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. और बिट का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट और बाइनरी इंटीजर. और बिट इज अ सिंगल डिजिट नंबर इन बेस ऑफ 0 और 1. यानी कंप्यूटर का जो बाइनरी कोड है 0 और 1 का जो बेस, ये बेस 2 की तरह काम करता है. ये बिट इज अ सिंगल डिजिट नंबर इन बेस 2 0 और 1. ठीक है, अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को रिमाइंड रखना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. लाइक 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 kilobyte equal to 1 megabyte, 1024 megabyte equal to 1 gigabyte, 1024 gigabyte equal to 1 terabyte, 1024 terabyte equal to 1 petabyte, 1024 petabyte equal to 1 exabyte, 1024 exabyte equal to 1 zettabyte and 1024 zettabyte equal to 1 yottabyte. पहले तो एग्जाम में आपको टेराबाइट तक ही देखने के लिए मिलता था, बट अब एग्जाम थोड़ा टफ हो गया है, इसलिए आपको ये पेटाबाइट तक और यटाबाइट तक भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है. इसलिए आपको ये जो टोटल जो चार्ट है यहाँ पर मैंने जो दे दिया, ये आपका जो पार्ट है टोटल, ये आपको रिमाइंड करना होगा. एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट है एरर, बग एंड डिफेक्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो पहले देखते हैं व्हाट इज एरर. एरर क्या चीज है? इट डिराइव्स फ्रॉम लॉजिक, सिंटैक्स एंड एक्सिक्यूशन. ऑल्टरनेटिवली प्रोग्रामेटिकली मिस्टेक लीड्स टू एरर. ठीक है, ये प्रोग्रामर कैन रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम. तो एरर का मतलब होता है ये बेसिकली लॉजिक, सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन से ये आता है. और प्रोग्रामेटिकली मिस्टेक लीड्स टू एरर, यानी अगर कोई प्रोग्राम में कुछ प्रोग्रामेटिकली मिस्टेक आ गया है तो वो एक एरर को लेकर चलता है. ये प्रोग्रामर जो होता है, ये प्रोग्रामर कैन रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम. यानी एक प्रोग्रामर जो है वो एक प्रोग्राम से एरर को इजीली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है व्हाट इज ए बग. ए बग इज ए फॉल्ट इन प्रोग्राम व्हिच कॉजेज द प्रोग्राम टू परफॉर्म इन एन अनइंटेंडेड और अनएंटिसिपेटेड मैनर. यानी एक प्रोग्राम में अगर मान लो अगर एक बग आ जाए तो प्रोग्राम सही तरह से काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, यानी वो प्रोग्राम बेकार हो जाएगा. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ए क्यूए टीम और software tester can find the bug and example of famous bug is Y2K bug और millennium bug. ठीक है, बग जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए इजीली मिल जाएगा. ठीक है, एरर को आप एक बार पढ़ लीजिएगा बट बग को आपको रिमाइंड में रखना होगा. और जो Y2K बग है और मिलेनियम बग है, इसका जो एग्जाम्पल ये आपको रिमाइंड में रखना होगा, ये एग्जाम में बहुत आता है. फिर आता है डिफेक्ट. व्हाट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट यानी मिसमैच बिटवीन टू रिक्वायरमेंट्स from one user point of view affects the business directly. Example, instantly halt in the system. ठीक है, इसको एक हम इजी वे से डिफेक्ट्स कहते हैं. फिर रहता है ग्लिच. व्हाट इज ग्लिच? ए माइनर मैलफंक्शन, मिसअप और टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर सिस्टम नोन एज ग्लिच. यानी अगर कंप्यूटर में कुछ माइनर सा मैलफंक्शन आ गया यानी मिसअप हो गया और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो हम कंप्यूटर सिस्टम में उसको ग्लिच कहते हैं. लाइक मान लो अगर आप लोग विंडोज 10 सिस्टम यूज कर रहे हो तो समटाइम आप देखोगे विंडोज 10 यूज करने के साथ साथ कुछ टाइम आप मान लो एक प्रोग्राम को रन कर, एक हेवी प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो
देखोगे कुछ टाइम विंडो थोड़ा लैग करता है, वो है ग्लिच। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होगा और माइनर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो ग्लिच करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देके आपका जो डाउट होगा तो मैं उसको सॉल्व इजीली कर दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री का जो था एक पार्ट 1 था। हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा वेडनेसडे सुबह 9 बजे। वेडनेसडे सुबह 9 बजे हम बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कंप्यूटर क्लासेस का सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।